मशीन मिक्सिंग करनी है। मशीन मिक्सिंग करनी है तो कैसे करनी है, टिल्टिंग मिक्सर से करनी है कि आपने अपना बैचिंग प्लांट लगाना है। अगर बैचिंग प्लांट भी नहीं लगाना तो आपने अगर आरएमसी बनानी है तो आरएमसी की स्पेसिफिकेशन है, टीएम की ट्रांजिट मिलर कैसे होने चाहिए। कि देखो जो इंजीनियरिंग है, इंजीनियरिंग जो सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप किसी पर्टिकुलर कंस्ट्रक्शन आइटम की बात कर रहे हो तो उसको कैसे तैयार करना है, जितना अभी तक आपने पढ़ा है सारा ही उसमें कवर अप हो जाता है पूरे डिप्लोमे के 4 सेमेस्टरों में। तो कैसे उसको तैयार करना है, कैसे मटेरियल की क्वालिटी रहेगी, कैसे मटेरियल की स्पेसिफिकेशन रहेगी, कैसे उसको फिनिश करके देना है, कैसे उसको अप्लाई करना है, कैसे आपसे मिक्सिंग करनी है, ये सारी चीजें जो सी उसकी डिटेल जो उसकी सारी होती है प्रोसीजर सारा, उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशंस बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है ये हर हाँ आइटम। जी, हाँ जी। जैसे सीमेंट कंक्रीट हो गया, ऐसी अर्थवर्क, अर्थवर्क में मैं आपसे पूछूंगा, मैं नहीं बताऊंगा आपको, आपने मुझे स्पेसिफिकेशन बतानी है सारी। अर्थवर्क के अंदर क्या होता है, अर्थवर्क में कैसे, पहले तो सबसे पहले कौन सी सॉइल है उस हिसाब से आपने क्या उसके अंदर वो आपने साइड पे आप क्या करते हो, टिम्बरिंग करते हो। अगर आपकी सैंडी है तो टिम्बरिंग लगा देते हो, टिम्बरिंग ट्रेंच आपने पढ़ा होगा सारा कुछ, ये टिम्बरिंग ऑफ ट्रेंचेस हो जाती है। साथ में सॉइल का नेचर क्या है, किस लेवल तक खुदाई करनी है, उसके बाद नेक्स्ट किस 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 टूल से खुदाई करनी है, हैंड खुदाई करनी है, पिक एक्स से करनी है या जेसीबी एक्सकावेटर, ये सारी चीजें जो सी है। फिर उसके बाद अर्थ फिलिंग आ जाती है। अर्थ फिलिंग कैसे करनी है, जैसे सपोज कर लो अगर हमने अर्थ फिलिंग कोई हमारा घर ही बना रहे हैं, उसके अंदर हमने अर्थ फिल डालना है, भर्ती डालनी है, तो उसके अंदर स्पेसिफिकेशन होती है 6-6 इंच की लेयर डाल के। 6-6 इंच मतलब क्या होता है, 150 mm 150 mm की लेयर डाल के उसकी वाटरिंग करके उस पर रैमर मार मार के उसको बिठा बिठा के कंपैक्शन कंसोलिडेशन करते हुए फिर हमने उसकी जो सी वापस रीफिलिंग करनी है, बैक फिलिंग करनी है। ये सब चीजें जो सी होती हैं, ये सारी स्पेसिफिकेशन होती हैं। कोई पर्टिकुलर वर्क को कैसे एग्जीक्यूट करना है, किस मटेरियल के साथ एग्जीक्यूट करना है, तो उसकी जो सारी क्वालिटीज होती हैं सारी, कैसे हमने उसको पूरा प्रॉपरली उसको, ताकि हमारा जो डिजायर्ड लेवल है, जैसे जो हम चाहते हैं वो हम मेंटेन उसको हम अचीव कर सके, तो कैसे उसको करना है, ये सारी स्पेसिफिकेशंस के अंदर आ जाता है। क्लियर है ये, हाँ क्लियर है। हाँ जी। जी। तो अब हाँ ये जी। देखो क्या लिखा है ये बुक के अंदर, every project has various components and it is not possible to give details regarding quality of material and sorry every project has various components and it is not possible to give details regarding quality of material and workmanship of every item of work on the working drawing। अब देखो, अब जो हमारे पास आप ड्राइंग्स बनाते हो, ड्राइंग के ऊपर तो नहीं लिखा होता कि आपने कंक्रीट कैसे बनाना है ना, कैसे मिक्स करना है। सो एक कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, गिविंग क्लियर डिस्क्रिप्शन ऑफ मटेरियल। कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में जो काम करना होता है उसकी क्लियर डिस्क्रिप्शन होती है, क्या मेथड करना है, कैसे कंप्लीट करना है, कैसे क्वालिटी ऑफ वर्कमैनशिप रहेगी, क्या प्रिकॉशंस लेनी है। तो कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में हम ये सारी डिटेल दे देते हैं और इस डिटेल को क्या बोलते हैं, स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क कहते हैं। एंड शुड बी अटैच्ड विद एस्टीमेट, ये एस्टीमेट के साथ अटैच की जाती है। क्लियर है, हाँ जी। क्लियर है। अब ये हम स्पेसिफिकेशन क्यों क्यों हम स्पेसिफिकेशन लिखते हैं, हमें क्या पड़ी है। अब स्पेसिफिकेशन क्या होती है, क्लियरली शो करती है क्वालिटी ऑफ मटेरियल, कौन सा मटेरियल को यूज करना है, किस क्वालिटी का, कैसे वर्कमैनशिप करनी है, कैसे मेथड करना, कैसे है काम हमने, ये सारा कुछ हम कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स में लिख देते हैं, जो कि साइन होता है, दोनों पार्टियां सहमत होती हैं, ओनर भी और कॉन्ट्रैक्टर भी। अब स्पेसिफिकेशन डिटेल इन्फॉर्मेशन देती है रिगार्डिंग मटेरियल एंड वर्कमैनशिप, इट इज हेल्पफुल फॉर गाइडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, ये कॉन्ट्रैक्टर को के लिए हेल्पफुल रहती है कि उसने कैसे काम करना है, एज वेल एज सुपरवाइजरी स्टाफ, जो स्टाफ ने सुपरवाइज करना है काम को, वो भी जौन सा एज पर स्पेसिफिकेशन ही काम करते हैं, तो उनको भी ये गाइड करते हैं कि काम कैसे एग्जीक्यूट कराना है। और स्पेसिफिकेशन में क्वालिटी ऑफ मटेरियल होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर जौन सा है वो अरेंज करता है मटेरियल एज पर द स्पेसिफिकेशन, जैसी स्पेसिफिकेशन होती है वैसा ही मटेरियल वो टाइम विद इन टाइम अरेंज करके प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट कराता है। एस्टिमेट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कैन बी वर्कड आउट मोर एक्यूरेटली, अगर आपके पास आपको सारी स्पेसिफिकेशंस पता है तो आप एक्यूरेटली उसकी कॉस्ट निकाल सकते हो, उसका एस्टिमेट प्रॉपर्ली उसका कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर है। इस इन इन कारणों के कारण जो सी है हम स्पेसिफिकेशन जो सी है वो जरूरी है कि व्हाई व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन, ये दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेसिफिकेशन, कि हम स्पेसिफिकेशन का क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है। क्लियर है। हाँ जी। नेक्स्ट हाँ है क्या, जी। अब आपने मुझे बतानी है जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, ये क्या होता है जनरल स्पेसिफिकेशन ऑफ फर्स्ट क्लास बिल्डिंग। मतलब जो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਫਸਟ ਕਲਾਸ ਲਗਾਉਣਾ ਉਹ ਜਰਨਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ होंगे प्रॉपर। हाँ जी, अब सपोज कर लो फाउंडेशन प्लेन था, फाउंडेशन प्लेन की जो सी ब्रिक वर्क है वो फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, सुपर स्ट्रक्चर में ब्रिक वर्क फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, उसका सीमेंट मोटार 1:6 या 1:7। देखो स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्लास ब्रिक होनी चाहिए, सीमेंट मोटार 1:6 1:7, ये सब स्पेसिफिकेशन होती है। डैम प्रूफ कोर्स जो सी है वो अगर पुराने स्टाइल से बन रही है तो वो 4 सेंटीमीटर थिक होनी चाहिए, 1:4 सीमेंट कॉन्क्रीट की होनी चाहिए, 2 कोर्स उसके ऊपर बिटुमिन के लगे होने चाहिए, जो कि जिसके अंदर बिटुमिन की भी क्वांटिटी यहाँ लिखी होनी चाहिए, 1.5 kg पर स्क्वायर मीटर होती है, तो उस हिसाब से बिटुमिन लगी होनी चाहिए, वो भी स्पेसिफिकेशन में जाता है। रूफिंग जो सी है, जैसे भी रूफिंग है, अगर आरसीसी स्लैब है तो आरसीसी स्लैब होनी चाहिए, उसके अंदर इंसुलेशन की लेयर भी डाली गई है 8 सेंटीमीटर थिक, उसके ऊपर टाइल फ्लोरिंग की गई है, जैसे भी जो भी आपने करना है
हाइट ऑफ द क्लियर हाइट ऑफ द रूम जो सी है ये ड्राइंग में मेंशन होती है 3.7 मीटर होनी चाहिए। मतलब ये जरूरी नहीं है होनी चाहिए, ये स्पेसिफिकेशंस है, ठीक है ना, ये दीज आर स्पेसिफिकेशंस। नेक्स्ट आ गया फ्लोरिंग। फ्लोरिंग की स्पेसिफिकेशन क्या हो सकती है, ट्रेजो फ्लोरिंग करनी है तो कर लो, मोज़ैक फ्लोरिंग कर लो, फ्लोर टाइल्स यूज कर लो, जैसे भी ड्राइंग में दी गई है। डाइनिंग रूम में अलग करनी है अलग कर लो, बाथरूम में अलग कर लो, वरांडे में अलग कर लो। कॉन्ग्लोमेरेट पॉलिश फ्लोर्स भी आती हैं, 4 सेंटीमीटर थिक होती हैं, 1:4 रेशो में। कॉन्ग्लोमेरेट फ्लोर कौन से होते हैं, सीमेंट कंक्रीट के फ्लोर जो से होते हैं, सिंपल जैसे हमारे कॉलेज में बने हुए हैं। तो ये चीजें, डोर्स विंडोज की भी आती है, कौन सी लकड़ की बनानी है, डोर्स एंड विंडोज शुड भी टीक वुड होनी चाहिए। शटर जो से 4 सेंटीमीटर से पैनल होने चाहिए। अब पैनल भी आपको पता ही है कि सिंगल पैनल, डबल पैनल, उसके बाद ग्लेज डोर्स आ जाते हैं, डिफरेंट टाइप के शटर्स आ जाते हैं। शटर मतलब किस तरीके का दरवाजा होना चाहिए उसका, और फिटिंग कैसी होनी चाहिए, ब्रास की फिटिंग होनी चाहिए या एमएस की होनी चाहिए या एसएस की होनी चाहिए। ये सब क्या चीजें होती हैं, ये स्पेसिफिकेशन होती है। क्लियर है, ये फर्स्ट क्लास बिल्डिंग की स्पेसिफिकेशन है जो ये की बना क्वेश्चन इधर के अंदर बुक के अंदर। क्लियर है ये, क्लियर, जस्ट ये रिवीजन ही है, इसके अंदर हम हाँ जी सर। सब पढ़ चुके हैं, हम सारा कुछ ये जस्ट रिवाइज कर रहे हैं कि दीज आर द स्पेसिफिकेशंस। ठीक है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं स्टूडेंट, ये चीजें हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसका पढ़ने का कारण ये है, देखो जब टेंडर डॉक्यूमेंट बनता है, टेंडर डॉक्यूमेंट में हर कंस्ट्रक्शन आइटम की स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है, ठीक है ना। ये उन्होंने फर्स्ट क्लास बिल्डिंग की स्पेसिफिकेशन दे दी कि फर्स्ट क्लास बिल्डिंग की ये स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए। इस तरीके से इस फॉर्म में टेंडर डॉक्यूमेंट में हर वर्क की स्पेसिफिकेशन लिखी जाती है, राइट फ्रॉम फाउंडेशन अप टू द एंड पॉइंट। एंड पॉइंट फिनिशिंग हो सकता है, फिनिशिंग लेवल तक जितना जितना भी काम उसमें आइटम्स ऑफ वर्क होएगा, हर वर्क की स्पेसिफिकेशन होती है। एज पर स्पेसिफिकेशन हमने टेंडर डॉक्यूमेंट तैयार होते हैं, उस हिसाब से ही जौन सा कॉन्ट्रैक्टर जो वर्क जौन सा कॉन्ट्रैक्टर ने एग्जीक्यूट करना होता है, गवर्नमेंट एजेंसी ने एग्जीक्यूट कराना होता है और ओनर ने कराना होता है। क्लियर है, क्लियर है। हाँ जी। नेक्स्ट आ गया, अगर मैं डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात करूं, अब देखो अगर सपोज कर लो अर्थवर्क इन फाउंडेशन है, तो अर्थवर्क इन फाउंडेशन में देखो सबसे पहले इसके अंदर एक्सकवेशन, एक्सकवेशन कैसे करनी है, कितनी डेप्थ में करनी है, ये सारा कुछ आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ गया फिनिशिंग ऑफ ट्रेंच, ट्रेंच फिनिश कैसे करना है, क्या उसकी टिम्बरिंग करने की जरूरत है, वो सारा कुछ इसमें आ जाएगा। वाटरिंग इन एक्सकवेशन, अब वाटरिंग कैसे करनी है, किस किस लेवल पे करनी है, तो वाटरिंग भी हमने करते हुए जाता है। तो ये चीजें जो सी होती है, ये जस्ट आपकी स्पेसिफिकेशन आपको पता होनी चाहिए। अर्थवर्क इन एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट में कैसे होएगा, सपोज कर लो अगर आपने बोरोपेट खोदने, बोरोपेट खोद के बोरोपेट कितनी दूरी पे खोदने हैं, कितनी लीड लिफ्ट पड़ेगी, जस्ट आपको ये एज सच आपने ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपने कैसे फिलिंग करनी है, बैक फिलिंग कैसे, मेथड कैसा रहेगा, 150 mm की लेयर में करनी है, वाटर डाल डाल के करनी है, रैमर कौन सा यूज करना है। तो रैमर, अब ये अर्थवर्क अंडर फ्लोर्स फिलिंग करनी है, तो फिलिंग के लिए ट्रेंचेस, द स्पेस इन ट्रेंचेस विल बी लेड विद गुड अर्थ, गुड अर्थ होना चाहिए 15 सेंटीमीटर, स्प्रिंकल वाटर, रैमर होना चाहिए। और इसके अंदर क्या है, नो फिलिंग शैल बी कमेंस्ड विदाउट द रिटन परमिशन ऑफ इंजीनियर इंचार्ज, इंजीनियर इंचार्ज की परमिशन के बिना कुछ भी फिलिंग नहीं करनी, उसकी प्रेजेंस में ही करनी है। तो इस तरीके से जौन सी है, ये जस्ट जनरल स्पेसिफिकेशन है कि अगर सपोज कर लो आपने अर्थवर्क जौन सा करना है तो कैसे उसको हम करेंगे। मेजरमेंट की बात करें तो मेजरमेंट जौन सी एक्सकवेशन उसकी कैसे होती है, आपको पता है मेजरमेंट यूनिट क्या होते हैं अर्थवर्क के, अर्थवर्क के यूनिट क्या होते हैं, मीटर, अर्थवर्क के यूनिट क्या होते हैं, क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। क्यूबिक मीटर। तो जब हम उसकी मेजरमेंट करेंगे तब मेजरमेंट ऑफ द एक्सकवेशन शुड बी टेकन इन क्यूबिक मीटर, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, रेट शैल बी पेड फॉर कंप्लीट वर्क इंक्लूडिंग 30 मीटर लीड, 1.5 मीटर लिफ्ट। तो सेपरेट रेट, अगर अगर लीड लिफ्ट के अलग रेट लगे हुए हैं तो उनके लीड लिफ्ट के अलग रेट आ जाते हैं। तो ये जस्ट स्पेसिफिकेशंस की किस तरीके से आपने जौन सा अगर अर्थवर्क का काम एक्सिक्यूट कराना तो उसमें क्या डिटेलिंग होनी चाहिए, वो आपने ये अपनी बुक में से ये स्टडी करके अपनी लैंग्वेज में अगर आएगा तो हमें लिख देना। नेक्स्ट आ गया सीमेंट कंक्रीट। सीमेंट कंक्रीट अगर डिफरेंट टाइप के मिक्सचर्स का बना हुआ है, मटेरियल, अब मटेरियल कौन सा सीमेंट यूज करना है, सीमेंट जो सा है शैल बी पोर्टलैंड सीमेंट, अगर पोर्टलैंड कर रहे हैं तो पोर्टलैंड सीमेंट IS 269 कोड बने हुए हैं सीमेंट के प्रॉपर, आपने पढ़े होंगे, 269 1975 स्पेसिफिकेशन के होने चाहिए। फाइन एग्रीगेट कौन से होते हैं, फाइन एग्रीगेट की स्पेसिफिकेशन लिखी हुई है। अब सपोज करो सीमेंट कंक्रीट ऐसी कोर्स एग्रीगेट की लिखी हुई है, वाटर की लिखी हुई है, वाटर शुड बी क्लीन एंड फ्री फ्रॉम अल्कलाइन, अल्कलाइन एसिडिक वाटर होना नहीं चाहिए। नेक्स्ट आ गया प्रपोर्शन। प्रपोर्शन, अब सीमेंट कंक्रीट बना रहे हो तो किस रेशो में बनाना है, आप सबको पता ही है, रेशो जो भी गिवन रहेगी कोई जरूरी नहीं इन रेशो में बनाना है, 1:1:3, 1:4, 1:3:6, 1:4:8, 1:5:10, जिस भी रेशो का बनाना है। इसके अंदर 1 क्या मतलब है, 1 फिर दोबारा सपोज करो 1:4 है तो इसमें 1 से क्या मतलब है, 2 से क्या मतलब है, 4 से क्या मतलब है, आप सबको पता है। तो ये चीजें जो उनकी सारी स्पेसिफिकेशन में आ जाती हैं। नेक्स्ट आ गया मिक्सिंग। मिक्सिंग कैसे करनी है, हैंड मिक्सिंग करनी है तो हैंड मिक्सिंग कैसे करनी है। नेक्स्ट आ गया हैंड मिक्सिंग करने के बाद मशीन मिक्सिंग, अगर मशीन मिक्सिंग करनी है तो मशीन मिक्सिंग कैसे करनी है, मशीन कौन सा मशीन यूज करनी है, मिक्सर कौन सा, टिल्टिंग नॉन टिल्टिंग कैसा यूज करना है।
उसका ड्रम कैसा होना चाहिए, सारे और किस मटेरियल का बना होना चाहिए। अब ये सारा कुछ आ जाता है। कंक्रीट 1 मीटर से ज्यादा जोन की फ्री फॉल नहीं होनी चाहिए। कैसे उसकी फिर फॉर्म वर्क कैसे लगाने हैं फर्म में, जब हम जिसको शटरिंग कहते हैं। आपने सीमेंट कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म वर्क कौन से यूज करने हैं, वुडन करने हैं, एमएस के करने हैं। तो उनकी सारी स्पेसिफिकेशन आ जाती है। नेक्स्ट आ गया कंक्रीट ले कैसे करना है, प्रॉपर ट्रैवलिंग कैसे करनी है, ट्रैवल वगैरह पढ़े होंगे आपने। फिनिशिंग कैसे करनी है उसकी, क्योरिंग कैसे करनी है, क्योरिंग कितने दिन तक क्योरिंग करनी है, किस तरीके से क्योरिंग करनी है उसके, कैसे गनी बैग से करनी है या पॉन्डिंग करना है। जैसे भी कोई अगर आपने लेटेस्ट टेक्निक, जैसे सपोज कर लो कोई हीट से क्योरिंग करनी है या किसी गैस को यूज करके क्योरिंग करनी है, जिस भी तरीके से आपने क्योरिंग करनी है, तो ये सारी स्पेसिफिकेशन होती है। सीमेंट कंक्रीट का अगर कोई काम करना है तो इस तरीके से उसकी स्पेसिफिकेशन जो होती है कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट में मेंशन होनी चाहिए कि हाँ भाई अगर सीमेंट कंक्रीट का काम करना है तो ये सारा, अगर सीमेंट कंक्रीट का कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट बनाना है तो उसके अंदर ये सारी इस तरीके की स्पेसिफिकेशन जो होती है मेंशन होनी चाहिए। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है?